देश के दिल मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, या यूं कहें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों यानी कि बच्चों का हाल बेहाल है। लाइव टाइम्स की ग्राउंड जीरो पड़ताल में जो सच सामने आया वो भयावह है। आपको दिखाते हैं एक साथ सरकारी स्कूलों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है नरसिंहपुर जिले में स्थित गांव मेहरा गांव की, जहां पर सरकारी हाई स्कूल नदी के कटाव में भेड़ चढ़ चुका है। दूसरी तस्वीर है डिंडोरी जिले के खरपार की, जहां पर बच्चों को पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा क्योंकि मिडिल स्कूल की हालत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं अंतिम और तीसरी तस्वीर है जिला शहडोल बुढ़ार विकासखंड स्थित अतरिया शासकीय माध्यमिक विद्यालय के, जहां स्कूली बच्चे सांस्कृतिक मंच पर पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। कभी भी वो गिर सकता है, धराशायी हो सकता है। जाहिर है विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया मोहन सरकार को घेरने का। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने जर्जर स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों के दर्द को अपनी आवाज दी, ताकि 2 दशक से एमपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार देश के भविष्य को लेकर संजीदगी दिखाने को मजबूर हो। ये बात अलग है कि सत्ताधारी दल बीजेपी को इसमें ही सियासत नजर आ रही है। लगातार स्कूलों की हालत देखेंगे तो देश में सबसे बदतर स्थिति में मध्य प्रदेश के स्कूल हैं। यहाँ के शिक्षक भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। ज़्यादा 50% स्कूलों की छतें टपक रही हैं। मतलब पूरे तरीके से बदहाल स्थिति में है। यहाँ के शिक्षा मंत्री जो लगातार कई बार कहते हैं शिक्षकों की कमी है, कहीं स्कूलों की कमी है, ये कई बार बयान हमने देखे, लेकिन 2 दशकों से ज़्यादा समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कभी शिक्षा का स्तर सुधारने की बात करी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने लगातार स्कूल बिल्डिंगों को बनाया है और आज लगभग दुगनी स्कूल की बिल्डिंगें बनकर तैयार हैं, जिसमें 92,000 करीब स्कूल की बिल्डिंगें बन चुकी हैं। निश्चित तौर पर अगर कुछ बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हैं या उनको फिर से बनने की आवश्यकता है या उनका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, सरकार के संज्ञान में है। लगातार हम स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम स्कूलों को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, बच्चों को कैसे अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर लगातार सरकार का फोकस है और हम काम कर रहे हैं। तो खैर सियासतदान बात करेंगे सियासत की, हम बात करेंगे सच की पड़ताल की। सिलसिलेवार हम आपको रूबरू करवाएंगे एमपी के 3 जिलों के जर्जर अवस्था वाले 3 सरकारी स्कूलों से। तो शुरुआत करते हैं नरसिंहपुर जिले से। यहाँ पर गाडरवारा विधानसभा के मेहरा गांव स्थित सरकारी हाई स्कूल का भवन नदी के कटाव और लगातार बारिश के चलते खतरे की स्थिति में पहुंच चुका है। स्कूल के नीचे की मिट्टी बह जाने से भवन का हिस्सा खोखला हो चुका है, जबकि कमरों का फर्श भी कई जगहों पर धंस गया है। इसके बावजूद यहाँ रोजाना बच्चों की कक्षाएं संचालित होती हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं गांव की सरपंच माया विश्वकर्मा कहती हैं कि लिखित शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी की दलील है कि नदी के कटाव से भवन को नुकसान हुआ है, जल्द मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। आला अधिकारियों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है। हमारे यहाँ जो सरकारी बिल्डिंग है हाई स्कूल का, प्राइमरी का, इस हाई स्कूल को बनने के लिए 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद वहाँ पर पीछे मिट्टी का कटाव होने के कारण बिल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गई है और अंदर से भी कमरे काफ़ी ख़राब हो गए हैं। फर्श नीचे की ओर धंस गया है, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को बैठाने में परेशानी हो रही है। तो बेसिकली वहाँ एडिशनल रूम और लैब के नाम से 3 कमरे बनाए गए थे। उसी के बाजू में एक प्राइमरी स्कूल है, वो काफ़ी पुराना है, उसकी हालत ख़राब है। तो उसमें मैंने बच्चों को बैठने के लिए मना कर दिया और मैंने ये कहा कि हाई स्कूल में एक कमरा है, क्योंकि हाई स्कूल में 2 ही कक्षों की जरूरत होती है, 9वीं और 10वीं के लिए। तो वहाँ भी एक कमरा था, तो मैंने कहा या तो आप बरामदा यूज कर लो या इसको जो कमरा है उसमें बच्चों का अध्यापन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से प्राइमरी स्कूल की हालत काफी पुराना था। तो कुछ ऐसा ही हाल है डिंडोरी जिले के खरपार माध्यमिक शाला का, जहां मानसून के पहले बारिश में ही स्कूल की छत से पानी टपकने लगा। बारिश की बूंदों और छत गिरने से मलबों के बीच एमपी के भविष्य यानी कि नौनिहालों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ती है।
त्रिस्तरीय यानी कि छात्रों, शिक्षकों और ग्रामीणों की मांगों पर जिला शिक्षा विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यहां तक कि जिला प्रशासन ने भी जानकारी के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की। हां, एक अधिकारी ने सफाई जरूर दी है। बताया कि जिले के लगभग 500 स्कूलों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा है। बजट आवंटित होते ही नवीनीकरण का काम शुरू हो जाएगा। पानी भी टपकता है यहाँ पे? पानी भी अत्यधिक बहुत ज्यादा टपकता है। खिड़की से आते हैं सारा पानी। ऊपर छत मलबा गिर रहा है क्या देखने में आ रहा है? ऊपर से पूरा मलबा गिर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा फट चुका है। ऊपर छत पूरा पानी जो छत में गिरते हैं वो पूरा नीचे आके गिरते हैं। क्योंकि इतना जर्जर हो गए सर, हम कई बार आवेदन दिया, आज तक हमारा शासन नहीं सुन रहे सर। हमारा किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर? हमारे पढ़ाने में बहुत समस्या हो रही है सर हमको। स्कूल की सर हमारे इधर बहुत जर्जर स्थिति है सर। बच्चे बहुत बैठालते जरूर है सर, पर वहाँ बैठने योग बिल्कुल है ही नहीं है सर। वहाँ बैठने योग है ही नहीं है। तो कुछ दिन के लिए जब ज़्यादा वर्षा होती है तो उचित मूल्य दुकान में वहाँ ले जाके पढ़ाते हैं। पानी भी टपक रहा है जी। इस संबंध में हमने वार्षिक कार्य योजना राज्य शिक्षा केंद्र को प्रस्तुत किया है। बजट प्राप्त होते ही जो रिपेयरिंग का इश्यू है वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अतिवृष्टि को देखते हुए हम वैकल्पिक व्यवस्था का पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। हम सबकी सामूहिक जवाबदारी बनती है कि बच्चे की शिक्षा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो। पानी भी टपकता है यहाँ पे? पानी फरियादी आवासीय बहुल शहडोल जिले से शिक्षा व्यवस्था की बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं और लाइव टाइम्स की ग्राउंड जीरो पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई है वो भयावह हैं। डिजिटल इंडिया और बेहतर शैक्षणिक ढांचे के दावों के बीच बुढ़ार विकासखंड के अतरिया शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बच्चे स्कूल भवन के बजाय सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक मंच पर पढ़ने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं वहीं गैस सिलेंडर पर मिड डे मील का खाना पकता है। खुला कुआं और जर्जर स्कूल भवन किसी हादसे को दावत दे रहा है। सांसद जी से और कलेक्टर जी से निवेदन है कि हमें एक स्कूल दी। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? हम लोग जिस रूम में बैठ रहे वहाँ पूरा पानी गिर रहा है। तो आपकी स्कूल जो पहले जो थी वो उसमें नहीं लग रहा है? पूरा स्कूल है पर पूरा खंजर है वो। अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? सामुदायिक भवन में पढ़ रहे हैं। विद्यालय तो है, संचालित कर रहे थे, पर इस समय जर्जर स्थिति में है तो इसलिए हम लोग सामुदायिक भवन में वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं। तो सामुदायिक भवन कुछ बच्चे बैठ रहे हैं और कुछ नहीं समा रहे, मतलब खराब होने के कारण सामुदायिक भवन में भी थोड़ा सा वो है। तो रंगमंच दुर्गा पंडाल में बैठाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। स्थानीय सरपंच धनीलाल सिंह कहते हैं कि डिजिटल के युग में सिर्फ अतरिया ही नहीं कई और स्कूलों का हाल बेहाल है। शहडोल जिला परियोजना समन्वयक अमरनाथ भी सरपंच के आरोपों की पुष्टि करते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि जिले में 38 स्कूल भवन संचालन योग्य नहीं है जबकि 646 भवनों में मरम्मत की आवश्यकता है। 20 स्कूल भवनों के निर्माण का प्रस्ताव DMF को भेजा गया है लेकिन अभी तक बजट आवंटित नहीं हुआ है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा बहुत स्थिति जर्जर है और शिक्षकों के माध्यम से बोला गया कि हमारी स्थिति मतलब स्कूल में बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति होने के कारण छत क्रैक होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। तो हम आग्रह करते हैं शासन प्रशासन से और अभी भी पूर्व में भी दे चुका हूँ शिक्षा विकास खंड अधिकारी महोदय को और आज में भी आज के डेट में मैंने बुढ़ार में शिक्षा विकास खंड अधिकारी को देके आया हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत में शिक्षक को जो व्यवस्था है बहुत चौपट है। नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं। मैंने सबको हम लगातार ये पत्र लिख रहे हैं किसी भी ऐसे स्थान पे बच्चों को नहीं बैठाना है जहाँ खतरा हो। आपने बताया है, मैं इसकी जांच करा लूंगा। सामुदायिक भवन हमारा नहीं है इसलिए हम उसको नहीं कह सकते हैं। अब चूंकि या तो बहुत दूर पड़ता होगा, यदि सामुदायिक भवन भी खस्ता है तो हम निजी भवन में संचालित कर देंगे। आपकी बात को हम देखेंगे। तो लाइव टाइम्स के ग्राउंड जीरो पड़ताल पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता का क्या कहना है, आपको ये भी सुनवाते हैं। आज का मध्य प्रदेश निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और शिक्षा का बजट भी साल दर साल बढ़ाया गया है और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से ऐसी
पंचायतों को, ग्रामीणों को जोड़ने का काम किया है। जहाँ कभी स्कूल हुआ ही नहीं करते थे, जहाँ के बच्चे स्कूल क्या होता है ये चीज़ जानते नहीं थे। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव खुद भी स्वयं शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और वो भली भांति जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमें क्या करना है। इसी तारतम्य के चलते सीएम बनते ही उन्होंने सीएम राइस और सांदीपनी जैसे ऐसे स्कूल बनाए जिसमें आज प्राइवेट स्कूल के छात्र दाखिला लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि एमपी के भविष्य को लेकर मोहन सरकार कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, शहडोल, डिंडोरी से दो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर देश के भविष्य से आने वाले बच्चे जो जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से बातचीत करना चाही तो फिलहाल तो वो बंगले पर नहीं मिले। जब फ़ोन पर चर्चा की तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, ऐसा कुछ है तो उन भवनों से उन बच्चों को हटाकर नए भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग भले तमाम दावे करती है गुणवत्ता सुधारने की, लेकिन आज भी जो नौनिहाल देश का भविष्य है वो जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।